हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले हम लेते हैं संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हें हम शॉर्ट में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या जो होती हैं 1 से स्टार्ट होते 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये संख्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती और ये एंड सो ऑन बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में एक संख्या और जोड़ दें, एक नंबर और जोड़ दें, तो वो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से अब दूसरी लेते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद लेते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, सिर्फ अपने आप से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये हमारी अभाज्य संख्या है। फिर हम लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके हम गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। 4 इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 6 के होंगे 2 गुणा 3, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3, 10 के 2 गुणा 5, 12 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से इनके जिन संख्याओं के गुणनखंड हो जाते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद लेते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर हम प्राकृत संख्या में 0 और जोड़ दें तो वो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4। अब इनमें हमने एक और ऐड कर दिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और आगे तक बढ़ती रहती हैं। अब हम लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक, जो कि ना तो दशमलव में होता है, ना ही वो अपॉन में डिवाइड में होता है P/Q की फॉर्म में, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। हमारे पूर्णांक से होते हैं प्लस माइनस के दोनों हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3 ये हमारे प्लस के हो गए। इसी तरह से इधर माइनस के लेफ्ट हैंड पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जैसे कि हम संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा पर 0 बीच में होता है, उसके बाद प्लस की संख्याएं राइट में और माइनस की संख्याएं लेफ्ट में होती हैं, तो ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्या और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिखते हैं परिमेय संख्या
और दूसरी हमारी अपरिमेय संख्या। हम परिमेय संख्याओं के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। उस नंबर लाइन पर 0, 1, 1.3, 3/2 इस तरह से संख्याएं होती हैं। यानी कहने का मतलब है इस पर संख्याएं पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं और ये डेसिमल वाली संख्या भी हो सकती हैं, P/Q की फॉर्म की संख्याएं भी हो सकती हैं। ये सारी राइट हैंड पर प्लस की संख्या, इसी तरह से माइनस में भी होंगी। लेफ्ट हैंड पर -1, -1.5 ले लिया, 7/2 ले लिया माइनस का, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है इसके बीच में इनमें अनेक संख्याएं होती हैं, अनेकों संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 और 1 है, 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। उसी तरह से 1 और 1.3 के बीच में अनंत संख्या होती हैं। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी की सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परमेय संख्याएं प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं। सिर्फ अंडर रूट की संख्याएं छोड़ करके सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर अपरमेय संख्याएं। जो संख्याएं अंडर रूट की होती हैं वे अपरमेय संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12 एंड सो ऑन। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें √1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम √1 को सॉल्व करते हैं तो √1 को सॉल्व करने पर क्या आता है 1। तो 1 क्या है हमारा, 1 हमारी परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √1 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या। अब हम लेते हैं √4। √4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो 2 भी क्या है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है 2, परिमेय संख्या। उसके बाद लेते हैं √9। √9 अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 3 × 3 और इनमें से एक पेयर बाहर आकर के 3 आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। √16 इसी तरह से और संख्याएं भी लिख सकते हो। √25 हो जाएगी, 25 का 5 होगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये तो था परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये संख्याएं जो थी मैंने तुम्हें सारी संख्याएं समझा दी, ठीक है। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे।